एमपी की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजपात्रों में दतिया विधानसभा रिक्त घोषित। विधानसभा सचिवालय ने राजपत्र जारी किया है। कल कांग्रेस के राजेंद्र भारती को सजा हुई थी और एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा उनको सुनाई है। और अब ये सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। राजपत्र में दतिया विधानसभा रिक्त घोषित हो चुकी है। विधानसभा सचिवालय ने जारी किया है राजपत्र। कल कांग्रेस के राजेंद्र भारती को सजा हुई थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई और अब जगह जो है रिक्त हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। राजपत्र में दतिया विधानसभा रिक्त घोषित कर दी गई है। दतिया विधानसभा रिक्त घोषित कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं राजेंद्र भारती, जिन्हें कल सजा का ऐलान हुआ एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा, 3 साल की सजा, जिसके बाद तैयारी चल रही थी। और अब इस मामले में आपको जानकारी दे दें, सचिवालय ने राजपत्र जारी कर दिया है। हमारे साथ न्यूज एडिटर सुधीर दीक्षित जी जुड़ गए हैं। सुधीर जी, दतिया विधानसभा जो है अब रिक्त घोषित कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए वहां पर जो विधायक थे राजेंद्र भारती, उनके धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के जो मामले थे, अलग अलग जो मामले थे, उसमें उन्हें जो एमपी एमएलए की जो विशेष अदालत है, उसके जो विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह जी, उनकी अदालत ने दोषी पाया था और 3 साल की सजा दी थी, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। तो जो हमारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है और जो भारतीय संविधान है, उसके मुताबिक अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी भी अपराध में दोषी पाया जाता है और उसको अगर सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता जो है वो रद्द की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था 10 जुलाई 2013 को। तो उसी के अनुपालन में विधानसभा ने ये आदेश और ये जो अधिसूचना ये जारी की है। और विधानसभा के जो प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा है, उन्होंने ये विधानसभा जो जारी की है, उसके मुताबिक राजेंद्र भारती के जो खिलाफ जो केस दर्ज हुआ था उसमें उनको जो सजा हुई है और उसी के परिणाम स्वरूप इनकी जो सदस्यता है वो रद्द की जाती है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा में जो दतिया की सीट है उसको खाली घोषित किया जाता है, यानी कि दतिया सीट रिक्त घोषित की जाती है। अब ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग का इंतजार है कि चुनाव आयोग, हालांकि इसकी औपचारिक जो घोषणा है सीट खाली होने की, वो विधानसभा चुनाव आयोग को जानकारी देगा और अब चुनाव आयोग इसकी घोषणा जारी करेगा और इसके बाद अब वहां पर उपचुनाव होने की संभावना भी बढ़ गई है। हालांकि राजेंद्र भारती के पास इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता भी खुला रहेगा, जहां पर वो अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सकेंगे। लेकिन अगर विधानसभा ने ये सीट खाली घोषित कर दी है तो ऐसी कंडीशन में अब चुनाव आयोग के ऊपर है कि उस सीट को वो कब खाली घोषित करते हैं और उस पर कब उपचुनाव कराए जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है तो इसमें कि जो राजेंद्र भारती है, उन्होंने पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को इस चुनाव में हराया था। तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है दतिया की, जहां पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार 4 बार से विधायक चुनते और चुनाव जीतते आ रहे थे। ऐसी कंडीशन में अगर उपचुनाव की स्थिति भी होती है यहाँ पर, तो फिर आगे क्या होता है, उपचुनाव कब होते हैं, क्या होते हैं, ये फैसला चुनाव आयोग को करना है। और इसी कंडीशन में विधानसभा फिर जो है तय करेगी कि किस तरीके से यहाँ चुनाव के बाद कौन यहाँ पर घोषित किया जाता है। चुनाव के बाद ये तय होगा। लेकिन फिलहाल तो विधानसभा ने राजपत्र और अपनी अधिकृत सूचना जारी करके इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी सियासी अटकलें भी तेज हो गई कि अब इस सीट पर उपचुनाव होंगे या नहीं होंगे और चुनाव आयोग इसकी कब घोषणा करेगा। सुधीर जी, ये समझना चाहेंगे कि जो फैसला लिया गया है नियमों के तहत लिया गया है या प्रक्रिया में जल्दबाजी की गई है? क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि नियमों के खिलाफ ये कार्रवाई है। इसमें क्या सच्चाई है या सिर्फ राजनीति है? देखिए नियमों के खिलाफ कार्रवाई कोई करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कोर्ट की अपनी प्रक्रिया होती है और स्पेशल एमएलए और सांसद की जो एमएलए एमपी की जो विशेष अदालत है, उस अदालत का ये निर्णय है। वो राजनीति से प्रेरित नियम नहीं इसको कह सकते या इस फैसले को आप नहीं कह सकते, क्योंकि 25 साल पुराना मामला है। 25 साल पहले के इस मामले में लगातार वो राजेंद्र भारती ने इस केस को मध्य प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की अपील खुद ही की थी। और ऐसी ही कंडीशन में मध्य प्रदेश की बाहर की जो अदालत है, जो एमपी एमएलए अदालत है, सीबीआई की जो स्पेशल अदालत है दिल्ली में, वहां पर विशेष जज दिग्विजय सिंह के कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी और कोर्ट ने उनमें सजा सुनाई है। तो इसको किसी भी तरीके से आप राजनीतिक नहीं कह सकते। कोर्ट अपना काम स्वतंत्र तौर पर करता है। कोर्ट का ये फैसला आया है
और कोर्ट का फैसला आने के बाद विधानसभा ने उस सीट को रिक्त घोषित किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट की 2013 की जो गाइडलाइंस है, उसका 10 जुलाई का जो फैसला था, उसका पालन करना अनिवार्य होता है इसको। तो ऐसी कंडीशन में ये फैसला लिया, इसको राजनीति से प्रेरित आप नहीं कह सकते हैं। हालांकि जब भी कोई चीज इस तरह की होती है या किसी दल के व्यक्ति के खिलाफ होती है तो विपक्ष पर आरोप लगाना बड़ी आसान चीज हो जाती है, लेकिन कोर्ट के मामले में इस चीज को कहना बिल्कुल उचित नहीं कहा जा सकता। हालांकि कोर्ट अपनी प्रक्रिया करेगा और कोर्ट की प्रक्रिया से ही राजेंद्र भारती को यह अधिकार मिलता है कि वो आगे इस कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकते हैं हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेंगे उस पर भी यह निर्भर करेगा कि ये क्या होता है। फिलहाल तो राजनीति तेज हो गई, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस पर राजनीति तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जब भी कोई इस तरह के फैसले आते हैं तो वो तेज हो जाता है। लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों सरकार और संविधान के अलग अलग अंग होते हैं और तीनों स्वतंत्र रूप से अलग अलग काम करते हैं। उपचुनाव सुधीर जी, अब उपचुनाव हम तय माने? बिल्कुल, अगर चुनाव आयोग ये घोषणा कर देता, चूंकि विधानसभा ने घोषणा कर दी है या ये सीट जो है दतिया की वो रिक्त घोषित कर दी है, ऐसी कंडीशन में इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी दी जाती है और चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर है कि अब वो इसकी अधिसूचना कब जारी करता है। तो चुनाव आयोग जब भी सीट की अधिसूचना जारी करेगा तो प्रदेश भर में या देश भर में जहां जहां पर जो भी सीट रिक्त होंगे, जहां पर उपचुनाव होंगे, उनकी अधिसूचना चुनाव आयोग एक साथ जारी कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में दतिया में भी उपचुनाव होने की संभावना बढ़ गई है। बाकी ये जो बड़ा फैसला आया, कहीं ना कहीं ये हम मान सकते हैं कि भविष्य में बाकी जो विधायक हैं उनके लिए भी एक उदाहरण बनेगा, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते किसी तरह का फर्जीवाड़ा करना कहीं ना कहीं ये गलत असर भी लोगों पर डालता है। और अब जब ये फैसला लिया गया है तो बाकी विधायकों के लिए भी, बाकी नेताओं के लिए भी सीख है। सुधीर जी, बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, ये हमारे देश में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कानून के ऊपर नहीं हो सकता है और कानून अपना काम स्वतंत्र रूप से करता है। तो इसकी ये न सिर्फ पहली ये वानगी है, बल्कि पहले भी आपने इस तरह के कई केसेस देखे होंगे। इससे पहले भी जो था श्योपुर की सीट पर अशोक मल्होत्रा जो थे, जो विधायक थे, उनके जो फैसला आया था, हालांकि उन्होंने चुनौती दी थी तो कोर्ट ने उनके खिलाफ जो फैसला आया था उस पर स्टे लगा दिया था। हालांकि राज्यसभा में उनको वोट करने पर रोक लगा दी है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव होने हैं, 3 सीटें रिक्त हो रही हैं, जिनमें से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास और 1 सीट कांग्रेस के पास है। जो दिग्विजय सिंह के सीट है वो खाली हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में जब उपचुनाव भी होंगे या राज्यसभा के चुनाव होंगे तो वो भी कांग्रेस के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका अयोग्य घोषित होना या उनको वोटिंग से रोक लगाना, चाहे वो मल्होत्रा की बात हो, चाहे ये राजेंद्र भारती की बात हो या कुछ ऐसे विधायकों की बात हो जो क्रॉस वोटिंग कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में कांग्रेस की जो राज्यसभा सीट है उसको भी हम मान सकते हैं कि वो सीट भी चुनौतीपूर्ण कांग्रेस के लिए हो सकती है, उस सीट पर भी खतरा हो सकता है। तो निश्चित तौर पर जब इस तरह के फैसले होते हैं तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक समीकरण को भी प्रभावित करते हैं। पर देर रात जिस तरह से प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा विधानसभा पहुंचते हैं, क्या इस कार्रवाई पर ये भी, इनका पहुंचना भी सवाल खड़े करता है? सुधीर जी, देखिए, कांग्रेस ने जिस तरह से वीडियो जारी किया है, जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने वीडियो जारी किया है कि रात में 10 बजे विधानसभा क्यों खुल गई है या गिर कर गई है, ये तो विषय अलग है। इसका जवाब तो विधानसभा ही दे सकती है, इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि उनके सवाल विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा सचिव से है, उस पर उन्होंने पूरा वीडियो जारी किया। इसका जवाब विधानसभा वाले ही दे सकते हैं। किंतु यह है कि जब अगर कोर्ट से कोई निर्णय हो जाता है तो ऐसी स्थिति में विधानसभा के पास सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है या जो फैसला उसका पालन करना अनिवार्य हो जाता है। अब वो पालन कितने जल्दी करते हैं या कितना समय पालन करने में लेते हैं या उसकी कोई समय सीमा होती है, ये विधानसभा को तय करना होता है। तो इसमें निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन चूंकि उन्होंने आरोप लगाया है कि रात में ऐसी क्या जल्दी थी, तो इससे पहले भी कई बार ऐसी चीजें हुई कि कई फैसले लेने के लिए विधानसभा रात तक चलती रही है। लेकिन ये जो मामला, ये थोड़ा सा अलग मामला आ रहा है, तो ऐसे में तो जवाब विधानसभा से ही मिल सकता है कि इस मामले में कि रात में अगर दफ्तर खुला था या कुछ कार्रवाई की जा रही थी वो किस लिए की जा रही थी। हालांकि अभी आज जो आदेश जारी हुआ है उस आदेश को देखते हुए तो लगता है कि विधानसभा ने कानून का पालन करते हुए ये आदेश जारी किया है और दतिया सीट को रिक्त घोषित किया है और राजेंद्र भारती के जो विधायक की है वो समाप्त की है। हाँ, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी। फिलहाल आप बने रहिएगा, यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। भोपाल के पौष इलाके में हाई वोल्टेज